ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। माता गंगा के पावन तट पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्थूल सानिध्य में और उनके अनेकानेक गुरुओं गुरु परंपरा के महान संतों की सूक्ष्म उपस्थिति में भारतवर्ष के हृदय प्रांत उत्तर प्रदेश की कानपुर नगरी के इस विठूर नगर में इस पावन आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन सांध्यकालीन बेला में आप सभी बहनों का, माताओं का, भाइयों का, बाल रूप भगवान छोटे छोटे बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत जोरदार तालियों के साथ व्यासपीठ को नमन। हम सबका ज्ञान का शोध वेदों को कहा गया। 4 वेद। किसी समय भारतवर्ष का बच्चा बच्चा संस्कृत में बात करता था। कभी तो समय था पशु पक्षी भी संस्कृत में बोलते थे। फिर समय आया महाराजाधिराज राजा जा रहे हैं और कोई वह वाक्य बोलते हैं। सिर पर लकड़ी जंगल से ला रहा, गांव को जा रहा व्यक्ति सुनता है, वह राजा को टोकता है कि ये वाक्य नहीं, ये वाक्य है। संस्कृत हर कोई जानता था। एक समय आया कोई संस्कृत में कुछ कहता है, हम संस्कृत में जवाब नहीं दे पाते, समझ लेते हैं तब भी जवाब नहीं दे पाते। ठीक ठाक पढ़े लिखे समाज में चलने वाले लोग तब उस वेद ज्ञान का लाभ कैसे दिया जाए जनमानस को। हमारे ऋषियों ने बहुत सोचा विचारा, बहुत सारी विधाएं बताई, जिसमें मुझे लगता है सरलतम विधा है ये पुराण की, और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ऋषियों की बनाई व्यवस्था के अंतर्गत हम व्यासपीठ से ये कथा सुन रहे हैं। आज षष्ठम दिन है उसका। एक बात कहूंगा कि ये जो व्यासपीठ है ये सामान्य पीठ नहीं होती, सामान्य कोई मंच नहीं होता। बहुत परम पुनीत होता है, बहुत पवित्र होता है। जैसे हम अपने पिताजी का नाम नहीं ले सकते, क्या हम कह सकते हैं ये अमुक है, नाम लेकर कह सकते हैं किसी को? यही कह सकते हैं, यही कहेंगे कि हमारे पूज्य पिताजी हैं। बाबा जी का नाम ले सकते हैं, गुरुदेव का नाम ले सकते हैं क्या? नहीं, केवल कहेंगे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, नाम नहीं लेंगे। वैसे ही हृदय के अंश होते हुए भी जो व्यासपीठ पर भी जो विराजे हैं, उनका नाम यदि इस समय हमसे लेने को कहा जाए हम नहीं ले पाएंगे। ऐसी व्यासपीठ पर विराजे साक्षात व्यासदेव, भगवान व्यास, उनके प्रतिनिधि, उनसे हम कथा सुन रहे हैं। तो कहूंगा कि इस व्यासपीठ से जारी संदेश केवल इस आश्रम परिसर के लिए नहीं है, केवल विठूर नगर के लिए भी नहीं है, केवल कानपुर जनपद के लिए भी नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए भी नहीं है, अपितु कहूंगा कि केवल भारतवर्ष के लिए भी नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए इस व्यासपीठ से संदेश जारी होता है। ऐसी परम पुनीत पीठ है यह पीठ। शब्द को ब्रह्म कहा गया, और ब्रह्म क्या कोई आश्रम में बंधा हो सकता है? ब्रह्म तो ब्रह्मांड में व्याप्त है, चराचर में व्याप्त है। वैसे ही जो भाषा बोली जा रही, हमने कहा कि शब्द को ब्रह्म कहा गया। जो शब्द यहां से बोले जा रहे हैं वह किसी नगर सीमा आश्रम की परिधि में नहीं बांधे जा सकते, संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें लेता है। एक दिन हम आप कोई नहीं होते हैं, एक दिन हम आप कोई नहीं होंगे।
ये बोलने वाले, ये सुनने वाले, बड़ी उम्र वाले, छोटी उम्र वाले एक दिन कोई नहीं होंगे, लेकिन इस व्यासपीठ से कहे जा रहे हैं यहां से, वे अनंत काल तक इस धरती पर रह रहे भविष्य में आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे यहां से बोले गए शब्द। इसलिए चाहूंगा पुनः जोरदार करतल ध्वनि के साथ पुनः व्यासपीठ को नमन कीजिए और इस भाव से यहां से सारे संदेश आप सुनिए। एक बात और कहकर वाणी को विराम दूंगा। पहले तो कहूंगा बड़ा मुश्किल होता है व्यासपीठ से कुछ कहना। हम बोला करते हैं, देश भर में जाते हैं, वक्ता हैं, आध्यात्मिक बातें कहते हैं, सामाजिक बातें कहते हैं, लेकिन जहां व्यासपीठ के पास खड़े होकर या बैठने को वो भी बैठा दिया जाए कुर्सी पर, बहुत भारी पड़ने लगता है। तो बहुत संकोच के साथ ये बातें कहते हुए बस एक बात और कहूंगा, पता नहीं वो मन से कहनी चाहिए कि नहीं। जैसे आदरणीय आचार्य सप्तऋषि मिश्र जी ने अभी कहा कि नहीं कहनी चाहिए, वैसे मैं भी कहने जा रहा हूं कि हाँ कहनी चाहिए। और कहां से वो बातें कही जाएंगी अगर इन मंचों से नहीं कही जाएंगी तो। ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ 200 साल रहा, उसके पहले मुगलों का शासन 800 बरस लगभग रहा, पूरे देश में नहीं रहा, भ्रम मत पालिए। हमारे बहादुरों ने पूरे भारत को कभी भी गुलाम नहीं बनने दिया, न मुगल काल में 800 साल में, न अंग्रेजी काल में 200 साल में। पूरा देश नहीं गुलाम बनने पाया, हर जगह बहादुर लड़ते लड़ते रहे। नहीं तो औरंगजेब जैसे बहुत महाबली शासक, बहुत बड़ा शासन था उसका, 27 बरस उसने अपनी राजधानी से बाहर बिताए थे युद्ध भूमि में, वही मरा। क्यों मरा? कोई शौक में? वहां कौन राजा युद्ध क्षेत्र में कोई शौक में नहीं जाता। हमारे वीर उनको छगाते रहे जीवन भर। 27 साल छोटा नहीं होता है, आधी उम्र होती है आजकल के जीवन के हिसाब से। तो वीरों ने हमारे देश को कभी गुलाम नहीं बनने दिया, पूरे राष्ट्र को। ये बात दिमाग से लोग निकाल दें, कहते गुलाम रहे न उस 800 साल में न 200 साल में। मैंने 12 वर्ष उत्तराखंड में सेवा की है, हरिद्वार और ऋषिकेश में, गढ़वाल अंचल में आता है वह। आपको मालूम है मैं गढ़वाल राज परिवार से जुड़ा रहा हूँ, अभी भी वहाँ की सांसद हैं नेपाल की राजकुमारी राज्य लक्ष्मी शाह जी, हमारी परिचित हैं। राजभवन में बैठा हूँ। गढ़वाल मंडल, गढ़वाल पर न मुगल शासक कभी शासन कर पाए न अंग्रेज। एक क्षेत्र हमें मालूम है कि गढ़वाल कभी गुलाम ही नहीं बना 15 अगस्त 1947 तक। बोले आजादी मिली, गढ़वाल हमेशा आजाद रहा। ऐसे बहादुर लोग रहे, रानियां बहादुर रही। तो मैं क्या कहना चाहता था, जो अनुमति मंच की ले रहा हूं वो कहने के लिए कि अंग्रेजी काल में जिस व्यक्ति ने भारत के करोड़ों करोड़ हिंदुओं को ईसाई बना दिया था, उसने मालूम है क्या कहा था? बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा था यदि भारत में ब्राह्मण नहीं होते तो मैं सकल भारत को, संपूर्ण भारत को ईसाई बना चुका होता। ये कहा था। ब्राह्मण भटकता रहा है। ये क्यों कह रहा हूं इस मंच से? कल एक दुनिया में बड़ी घटना घटी। बेटा थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ध्यान बटेगा। कल एक बहुत बड़ी घटना घटी है दुनिया में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बात कही कल। मालूम क्या कहा? कि जो भारत रूस से तेल, ईंधन, पेट्रोल सब ले रहा है, उसका लाभ भारत के ब्राह्मण उठाएंगे। कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी गुस्सा आता है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को चिंता होती है ये लाइन कही क्यों गई, वहां से कही गई। हमारे कुछ समझदार बुजुर्ग युवा नेता वह उन शब्दों को उठाएंगे और कल कहेंगे देखो ब्राह्मण लूटे ले रहे हैं। रूस और यूक्रेन में भी घुस गए ब्राह्मण। क्यों कह रहा हूं? भारत में जातियों में भेद पैदा कर दो। ब्राह्मण जाति नहीं, मिश्रा शुक्ला अवस्थी को छोड़िए। ब्राह्मण है वह जो यहां मंच से संदेश हो रहे हैं।
ब्राह्मण है जिसको चैन की नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाता जब देश में देखता है कि हमारी संस्कृति पर कहीं लोग कुटिल दृष्टि रखे हुए हैं, हमारी माताओं बहनों पर कहीं कोई तकलीफ हो रही, कोई उन्हें पीड़ा दे रहा है, ब्राह्मण सो नहीं पाता। उस ब्राह्मण की मैं बात करूं, जाति वाले भी नहीं, किसी भी बिरादरी में है वो ब्राह्मण है, वो सो ही नहीं पाता। वह देखता हमारे छोटे छोटे बच्चे बिना शिक्षा के जी रहे हैं, वह देखता है गरीबी से लोग कोई गरीबी के कारण भूख से मर रहा हो, वह तिलमिला उठता है। ऐसे ब्राह्मणों को लोगों में लड़ा दो भारत में। यहां से ये कहकर जा रहा हूं, बहुत बड़ी कुटिल नीति चली जा रही है, उसके लिए हम आप सबको एक होना है। सारी जाति बिरादरियां धर्म संप्रदाय सारे लोग एक होकर भारत पर आसन्न हमलों का सामना करना है। सरकार अपना काम करती रहेगी, हम आप सबको करना है। अंतिम लाइन भगवान गणेश के पिता कहे गए भगवान शिव, और भगवान शिव रुद्र भी कहे गए, महेश भी कहे गए, कल्याण के दाता हैं वह। और उनको जहां क्या शब्द है, उनके जो दो शब्दों को लेकर इस समय दो शब्द उनके जिनको पसंद करते हैं, एक भद्र, वीरभद्र। वीरभद्र बहुत प्रिय हैं। किसको? भगवान शिव को वीरभद्र बहुत प्रिय हैं। वीरभद्र माने वीरता ऐसी जो भद्रता लिए हुए हो, माने वीर ऐसे बने जिसमें खूब शालीनता हो, विनम्रता हो, ऐसे वीर हों। और भद्र ऐसे जो वीरता से भरे हुए हों, परमंसाहत ऐसी हो जो वीरता से भरे हुए हों। वीर और भद्र दोनों की आवश्यकता होगी। तभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को कल कहना पड़ा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को अब नई पीढ़ी जो बैठी है इनको जुड़ना होगा। वह नहीं जुड़ी तो भारत कमजोर होगा, और भारत को हमें कमजोर नहीं होने देना है। सभी लोग बोलिए, अपने भारत को तेज बोलिए, अपने भारत को कमजोर नहीं होने देना, किसी भी तरह कमजोर नहीं होने देना है। यह हमारा सबका संकल्प हो। जो जहां बैठे हैं, माताएं बहनें बच्चे बड़े, वह सब अपनी भूमिका में आए, भारत मजबूत हो। बहुत सारे हमले होंगे लेकिन उन्हें उनका सामना करना है। भगवान चाहता है कि हमारा देश मजबूत बने, हर तरह से मजबूत बने। उसके लिए बस जरूरत होगी समझदारी की, समझदारी की, समझदारी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन। ओम शांति।